अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र विषय 2 अंक के 7 प्रश्नों का उत्तर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी आवश्यक शर्तें: प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन आया था, व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। दो कलश संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। इसकी शर्तें: दोनों प्रकाश तरंगें एक वर्णी हों, दोनों प्रकाश तरंगें कलश संबद्ध हों, दोनों प्रकाश तरंगों का आयाम समान हो, दोनों प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हों, दोनों प्रकाश तरंगों के स्रोत निकट और संकीर्ण होने चाहिए। लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र B के मात्रक को परिभाषित करिए। हम जानते हैं लॉरेंज बल बराबर F क्यू भी साइन थीटा, तो B बराबर F बटे क्यू भी साइन थीटा। यहाँ से बना सकते हैं एक कूलाम आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करे और उस पर लगने वाला लॉरेंज बल 1 न्यूटन हो तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला कहलाती है। अथवा किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन और चुंबकशीलता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर चुंबकन अपॉन चुंबकशीलता या साई बराबर m अपॉन h। यह मात्रकहीन राशि है। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। तो इसमें ज्ञात है विद्युत वाहक बल E बराबर 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.4 ओम, बैटरी से ली जाने वाली धारा, ये सूत्र होता है I बराबर E बटे R। तो E का मान 12 0.4 दशमलव हटाएंगे 120/4 हो जाएगा 30 एम्पियर। अथवा वाला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। उत्तर: ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है जिससे इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग बढ़ जाता है और प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। 9वां क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र। तो इस तरह से चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद इसके भाग भी लिखना है। पहला भाग क्षेत्र चुंबक NS, दूसरा आर्मेचर ABCD, तीसरा सर्पी वाले S1 S2 और चौथा कार्बन ब्रश B1 और B2। अथवा वाला क्वेश्चन, प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए फेजर आरेख और VI तथा VT के मध्य ग्राफ बनाइए। तो ये बुक का बना हुआ ग्राफ है। इसमें ये वाला जो है ये फेजर आरेख है और ये V और I के बीच VT ग्राफ है। इसके बाद देखते हैं विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसकी उपस्थिति का एक उदाहरण दीजिए। विस्थापन धारा जो धारा निर्वात में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। उदाहरण है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि कोई माध्यम न हो तो प्लेटों के बीच विस्थापन धारा बहती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके 2 गुण लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशों, दोलनीय आवेशों, वैद्युत द्विध्रुव के दोलन से उत्पन्न होती हैं। इनमें से कोई भी एक लिख देना है। इनके गुण है, इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, सीधी रेखा में गमन करती हैं, तरंगें ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। इलेक्ट्रॉन पूर्णांक संख्या में ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, Q आवेश, N ये संख्या पूर्णांक संख्या, इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगला क्वेश्चन है अथवा का, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। विशेषताएं: 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते। समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। निम्न प्रकार का होता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन, धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर लगाने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। अगला है तापायनिक उत्सर्जन, धातु को उच्च ताप पर गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। धन्यवाद।